Okay, now we are going to study para number 7 on page number 71. कहानी कहाँ पहुंची थी? अब्दुल कलाम रोने लगे जब उनको उनके दोस्त से अलग कर दिया गया. So after school we went home and told our respective parents about the incident. जब विद्यालय खत्म हुआ तो अब्दुल कलाम और उनके दोस्त, कौन थे दोस्त याद है? रामानंद शास्त्री, वे दोनों आदमी अपने अपने माता पिता के पास गए and they told the whole incident that their teacher, why I have used there and there क्यों यूज किया है? Because दो लोग थे इसीलिए. I am teaching you here on page number 71, right? Now that was a real beautiful story. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने टीचर को समन किया, शायद उनके फादर थे इसके रामानंद शास्त्री के. And in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. उन्होंने कहा कि आप इन निर्दोष बच्चों को, इन सीधे साधे बच्चों को इस तरीके से कम्युनल टॉलरेंस मतलब इंटॉलरेंस, जो ये द्वेष की भावना है हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आप द्वेष फैला रहे हैं, इस तरीके की कोई भावना आप ना फैलाएं. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Blunt means सीधे, pointed, right? So उन्होंने सीधे सीधे कहा टीचर से कि don't spread communal violence, किसी भी तरीके से communal violence spread ना करें. या तो आप बच्चों से माफी मांगे या स्कूल छोड़ दें और इस द्वीप को हमेशा के लिए छोड़ दें. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed the young teacher. टीचर यह था, उसे पता नहीं था ये सारी बातें कि मैं जो बातें बता रहा हूं वो गलत हो सकती है. So what did he think? उसने टीचर ने क्या किया? उसने तुरंत माफी मांगी और बच्चों को बताया कि आज के बाद से मैं ऐसा काम, गलत काम नहीं करूंगा. And see, he was the teacher. ये टीचर हैं और पहले के स्टूडेंट, earlier students were used to study on the floor, जमीन पे बैठ के पढ़ा करते थे. ये देखिए, ठीक है. On the whole, the small society, ये बीच में अब्दुल कलाम जी बैठे हैं. On the whole, the small society of Carnation was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Segregation is the word S-E-G-R-E-G-A-T-I-T-O-N means अलग. Segregation is on the whole the small society was very rigid in terms मतलब बिल्कुल अलग अलग करके segregate करना मतलब अलग अलग. However, my science teacher Shiva Subramanian Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. लेकिन जो मेरे विज्ञान के टीचर थे जिनका नाम शिवा सुब्रम अय्यर था, वह बिल्कुल ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल ही पक्के ब्राह्मण पुजारी थे, चुटकी वाले ब्राह्मण. देखिए ये आपके साइंस के टीचर हैं और वो रेबल टाइप के थे, मतलब उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी कि अलग खाना, अलग मुस्लिम है तो उनको अलग प्लेट में खाना दिया जाए, ये छोटी जात का है तो उसको अलग खाना दिया जाए, ऐसा उनको पसंद नहीं था. और वो अपने विद्रोह कर देती, यानी कि अपनी वाइफ से ही विद्रोह कर जाते थे. और ऐसा हुआ भी, कहानी में भी आगे उसमें देखिए ये दोनों, ये अब्दुल कलाम है और ये उनके पंडित दोस्त हैं शास्त्री, और वो लोग उनकी जो गुरु माँ है मतलब साइंस की टीचर की जो वाइफ है वो उन दोनों को खाना खिला रहे हैं. पहले दिन नहीं खिलाती. He did his best to break social barrier so that people from varying backgrounds could mingle easily. वो इस तरीके की जितनी भी बैकग्राउंड की चीजें थी, सामाजिक दूरियां, भेदभाव, धार्मिक रूप से भेदभाव करना, वो इन सब चीजों से परे रहते थे. He used to spend hours with me, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे. And would say, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. कलाम, मैं आपको ऐसा चाहता हूं कि आप बड़े शहरों के
जो लोग हैं उनके बराबर आप बोल सकते हैं। हम लोग एक छोटे से शहर रामेश्वरम से बिलोंग करते हैं और बड़े शहर में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े कलेक्टर हैं। मैं उनकी तरह आपको बनाना चाहता हूँ। और एक टीचर का क्या प्रभाव हो सकता है एक बच्चे के ऊपर, वही प्रभाव एपीजे अब्दुल कलाम जी का हुआ। उनके शिक्षक ने उनको माइंड को डाइवर्ट किया एंड ही बिकेम साइंटिस्ट, ही बिकेम अ फेमस पर्सन, ही डिड हिज हार्ड वर्क एंड अल्टीमेटली ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इतना पढ़े कि उन्होंने फिर ही रिमेन बैचलर, उन्होंने कभी शादी करने के लिए नहीं सोची। राइट। हमारे 11वें राष्ट्रपति बने थे सन 2002। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified in the idea of a Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. तो साइंस के टीचर ने अब्दुल कलाम जी को अपने घर बुलाया। चूंकि वो ब्राह्मण थे और अब्दुल कलाम जी मुस्लिम थे, तो उनकी जो वाइफ थी, उस वाइफ, साइंस टीचर्स वाइफ, मिस्टर शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ वाज प्योरली ब्राह्मण, पूरी ब्राह्मण थी और उनके किचन में बड़ी पूजा होती थी, हाथ पैर धो के और तिलक लगा के, चंदन लगा के वहां जाया करते थे किचन में बैठने के लिए। तो उनकी वाइफ को बड़ा बुरा लगा। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व इन हर किचन। उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने कहा, किसकी वाइफ ने, साइंस टीचर की वाइफ ने कहा कि मैं इनको, ये क्योंकि मुस्लिम है, मैं इनको खाना नहीं खिलाऊंगा। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटेन नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ। अगर कोई काम कोई मना कर देता है, आपके टीचर, आपके मम्मी पापा, आपके वाइफ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, तो आप शांत भाव से शांत रहिए और वो काम खुद कर डालिए। आप रिएक्शन, जहां आपने रिएक्शन दिया कहां उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। आप हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर मैंने आपको डांटा तो आप मुझे कुछ अपशब्द कहेंगे या मन में कुछ कहेंगे, तो मैं उसके लिए रेडी हूं और मैं सर मैंने कुछ गलती की, आपने मुझे बेमतलब कमाया सर, बस मुस्कुरा दीजिए, चुप। आप उसके बाद से वो बालक को नहीं सोचेगा कि मैं सर को डांट रहा हूं, सर से ऐसे बात कर रहा हूं, या मैंने कुछ बोल दिया और आप, कोई बात नहीं, सर है मेरी भलाई के लिए डांट रहे हैं, कोई बात नहीं। आप बी हम्बल, बी काम, हमेशा अपने माइंड को कूल रखिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, जो होता है अच्छे नहीं होता, और एक और मैंने आपको टैगलाइन बोला था, आप हैं, आप हैं से बोलिए, बस सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात है, आप। But instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. Even अब चूंकि उनकी पत्नी ने मना कर दिया, तो जो साइंस वाले टीचर थे, he sat beside him, उन्होंने खुद खाना सर्व किया। सोचिए, एक गुरु ने एक चेले को, गुरु ने अपने स्टूडेंट को खाना सर्व किया और उनके बगल में बैठ कर खाया। What was the combination? इस तरीके की कोई शिक्षा में, जो हमारी किताबें, हमारा जो धर्म ग्रंथ है, हमें कोई ऐसा धर्म आपस में भेदभाव करने को नहीं बोलता है। All the religions are equal. Human being is one and all. God is equal. ईश्वर एक है, बस उसके नाम अलग अलग है। ये चीजें हम पढ़ते हैं लेकिन हम अपने जीवन में फॉलो नहीं करते। His wife was just from behind the kitchen, और किचन के दरवाजे से छुप के उसकी वाइफ जो है देख रही थी, तो देखिए मेरे हस्बैंड ने मना कर दी थी और मेरे हस्बैंड जो मुस्लिम बॉय के साथ खा रहे, मुस्लिम बॉय कौन, आईपीजे अब्दुल कलाम। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice. मुझे ये महसूस हुआ कि जिस तरीके से मैं चावल खा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पानी पी रहा हूँ, या जिस तरीके से मैं खाना खाने के बाद अगर फर्श पे कुछ गिर गया तो मैंने साफ किया, उसमें कोई अंतर तो नहीं है। When I was leaving his house, जब मैं घर उनका छोड़ रहा था, कौन, that अब्दुल कलाम was leaving house, वो अपनी कहानी बता रहे हैं। शिव सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। तो उन्होंने मुझे एक बार फिर इनवाइट किया, मेरे सर यानी कि अब्दुल कलाम जी के सर ने इनवाइट किया कि नेक्स्ट वीकेंड जो है सैटरडे संडे को आप आइए, डिनर में हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। और जरूर मैं हेसिटेशन, और मुझे लगा कि जब इनकी पत्नी को, मेरे गुरु की पत्नी यानी मेरी गुरु अम्मा को ऑब्जेक्शन है, व्हेन माय टीचर्स वाइफ इज ऑब्जेक्टिंग माय एंट्री इनटू हर हाउस, हाउ कैन आई कम फॉर डिनर। बट once you decide to change the system, such problems have to be confronted। तो टीचर ने कहा कि अगर आप सिस्टम के खिलाफ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। और यही चीज मैं आपको बार-बार सिखाता हूं बच्चों कि बी रेडी टू रिवोल्ट। अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं, कोई भी चीज आप बदलना चाहते हैं, तो उसको आपको रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। आप दीपावली में
पूजा करके मस्जिद में जाना चाहते हो तो लोग कहेंगे पागल है भाई, वहां पे नहीं दिया जला के। हो सकता है कोई आपको बोल दे, कुछ मना कर दे, तो मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये कुछ समझ नहीं कि आपके पास ये काम करना शुरू कर दी, बट बी ओबे योर पेरेंट्स। अपने टीचरों को, अपने पेरेंट्स को बातें समझिए, पढ़िए, लिखिए, आकलन कीजिए, तुलना कीजिए, तब किसी निर्णय पे आइए और तुरंत निर्णय मत लीजिए। जस्ट थिंक अबाउट द रिकपरेशन, उसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में सोचिए, तब आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। फर्स्ट जज योरसेल्फ, डिसाइड। Then the school war was over and India's freedom was imminent. इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और अब हमें आजादी मिलने वाली। इमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट मतलब और एक वर्ड होता है इमिनेंट, इसका मतलब बहुत प्रभावशाली और इसका मतलब होता है जो होने ही वाला, जिसको रोका ना जा सके। इमिनेंट मींस अबाउट टू हैपन, शॉर्ट, जो बिल्कुल तुरंत होने वाला होता है, उसको इंग्लिश में इमिनेंट कहते हैं। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना भारत स्वयं अपने हाथ से बनाएंगे, यानी कि हम अपनी तकदीर हम स्वयं लिखेंगे। डिक्लेयर गांधी जी ने डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, सारा का सारा कंट्री, सारा देश जो है हमारा हिंदुस्तान, वह आशा में जी रहा था कि अब हम आजाद हो गए, अब हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं और हम अपना भारत अपने तरीके से अपना संविधान लिखेंगे। वी विल राइट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ वी आर फ्री, नाउ वी कैन डू एनीथिंग, वी विल टेक आवर कंट्री टू द ग्रेट हाइट्स। दैट वाज मिस्टर अब्दुल कलाम वाज थिंकिंग। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramnapuram. मैंने अपने पापा से परमिशन ली, अपने पापा से आज्ञा ली, पिताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं अब इस छोटे से शहर को, अपने गांव को छोड़ना चाहता हूं और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रामनाथपुरम, वहां पर जाकर मैं आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। That was such a humble person, APJ Abdul Kalam. He told me, now I am teaching you on page number 74. That's the last page of your book. ठीक है, चैप्टर समाप्ति की ओर है। He told me as if thinking aloud. उन्होंने मुझसे कहा ये सोचते हुए, अब्दुल, I know you have to go away to grow. मुझे मालूम है एक पिता का कलेजे के टुकड़ा वो दूर भेज रहे थे। आप सबको ये नहीं पता है कि आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना त्याग करते हैं और आप लोग उनके त्याग को बिल्कुल मिट्टी बना देते हैं अपने वाली काम करके। सो आई रिक्वेस्ट यू माय स्टूडेंट्स, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऑनलाइन क्लासेस को एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनाएं। डोंट मेक दिस ऑनलाइन क्लासेस टू फूल योर पेरेंट्स। बहुतों के माता पिता यहाँ पर नहीं होंगे, कोई अपने रिलेटिव्स के साथ में रहता होगा या किसी के पापा फॉरेन कंट्री में रहते होंगे, तो किसी की मम्मी को कुछ पता नहीं होगा। इट मींस आप सोच रहे हैं कि मैं हम पढ़ा रहे हैं, मम्मी मैं तो पढ़ रहा हूँ, और पता चला यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप मतलब की साइट्स पे विजिट कर रहे हैं। सो यू आर जस्ट हैम्परिंग योर ओन फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स। ये समय जो है वो फिर लौट के नहीं आएगा। का वो या बबूल तो गुलाब कहाँ से पाए? जब आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आप गुलाब के पौधों की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? आपका कल का फ्यूचर ब्राइट हो, उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, आई एक्सपेक्ट, वी ऑल एक्सपेक्ट टीचर्स दैट यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। आप भी कल के अब्दुल कलाम हो सकते हैं, आप भी कल के विराट कोहली हो सकते हैं, आप भी कल के महात्मा गांधी हो सकते हैं, बट फोकस ऑन योर जॉब माय डियर फ्रेंड्स। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी साइट्स एंड यूजिंग मोबाइल्स। मोबाइल आज की मजबूरी जरूर है, लेकिन उस मजबूरी को सही दिशा में लेके जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसको गलत दिशा में ना लेके जाए। Does the seagull not fly across the sun? उनके पिता को दुख था, उन्होंने कहा कि क्या सीगुल नाम की चिड़िया अकेले नहीं जाती है? आप भी अकेले चेंज कर सकते हैं, आप भी अब्दुल कलाम बन सकते हैं। You can
also become a star tomorrow. But for that you have to be very focused like an eagle. Just like an eagle focused on its target, you have to become a spiritual hunter. आपको एक शिकारी बनना पड़ेगा। आपको एक शिद्दत से किसी चीज के पीछे आप जब पड़ जाएंगे तो वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसा कोई भी गुण नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसको आप नहीं सीख सकते। माय डियर स्टूडेंट, वही चीज अब्दुल कलाम के फादर ने द सेम थिंग, द सेम लेसन दैट आई एम टीचिंग यू, द सेम थिंग दैट अब्दुल कलाम फादर टोल्ड हिम। ही कोटेड खालिद इमरान टू माय हिस्ट्री मदर। क्या आप बिना घोंसले के रह सकते? एक चिड़िया होती है, समुद्री चिड़िया जिसका नाम होता है सिंगुर, घोंसला नहीं बनाती, उसको रात में भी आराम करने की फुर्सत नहीं है। समुद्र में कहां घोंसला बनाएंगे? पेड़ पे रहेंगे, धरती पे रहेंगे तब तो घोंसला बनाएंगे। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे आपके नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो देश के भविष्य है, उनको देश को भविष्य में जाने दीजिए। दे केम टू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे आपके द्वारा इस धरती पर लाए गए हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो हमारे देश का भविष्य है। If you want to go to army, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में, तो माथे पर कफन लेके घूमिए। आपको मालूम है कि आज है, कल हो ना हो, ठीक है? तो आपने जो लक्ष्य तैयार करके रखा है, बी फोकस्ड ऑन योर टारगेट, जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने किया था। They come to you but not from you. You may give them your love. आप अपना प्यार उनको दे सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। उनके पेरेंट्स ने उनको कहा था कि आप उनको प्यार दे सकते हैं, but not your thoughts. अपने विचार उनको नहीं दे सकते। आप इंजीनियर हैं तो वो इंजीनियर बने, आप टीचर हैं तो वो टीचर बने, आप डांसर हैं तो वो डांसर बने, आप पायलट हैं तो वो पायलट बने। ये विचार पेरेंट्स को कभी नहीं लेके आना चाहिए। कल के भविष्य के पेरेंट्स आप ही हैं। For they have their own thoughts, क्योंकि उनका अपना विचार है, उनकी अपनी दुनिया है। They are bold enough, they are learned enough to live their life on its own. बस हम आप अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। करना ना करना हम एक छोटे से बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा यहाँ मत जाओ, गड्ढा है, गिर जाओगे, पानी है, फिसल जाओगे। बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार, वो जो चीज बच्चों को मना की जाती है, द सेम थिंग दैट किड्स डू। होता क्या है? बच्चा एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, चौथी बार वो पानी में फिसल के गिर जाएगा, तो उसे एहसास होगा कि यस, यहाँ पानी है, यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। मम्मी पापा मुझे मना कर रहे थे, मेरे टीचर मुझे मना कर रहे थे, मेरे दोस्त मुझे मना कर रहे थे, लेकिन जब आप गड्ढे में गिरेंगे, जब आप ठोकर खाएंगे, तब आप अपने आप को जीवन में ऊंचा पहुंचा पाएंगे। That is the thing. That was the lesson Abdul Kalam gave to you. So that was a very beautiful chapter, ending of this chapter. Now, as usual homework, जैसा homework मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे होंगे। Plan a virtual tour of Rameshwaram. Virtual means नेट पर ही आप रामेश्वरम को सर्च करें, और चूंकि due to corona virus we are not able to move anywhere. So what we can do? We can just go on a virtual tour of Rameshwaram. Go to TDDC ऑनलाइन वेबसाइट, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाएंगे और तमिलनाडु की सैर करके आइए। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीबॉडी विल बी राइट, कोरोना वायरस विल शो ऑफ, कोरोना वायरस से उड़ जाएगा, तो आप अपने आप को उस हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की गृह नगरी रामेश्वरम के दर्शन करके आइए। मैं तो कर चुका हूँ 1998 में ही। Then there is a more homework. Make an interesting file of different famous temples of southern states. दक्षिण भारत में जितने भी जो टेम्पल्स, तमिलनाडु is also called as state of temples, city of temples. वहाँ बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, तो मंदिरों का राज्य उसे कहा जाता है। तो आप उस अलग-अलग बहुत सारे मंदिर, रामेश्वरम में मंदिर है, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, पद्मनाभस्वामी स्वामी टेम्पल है कोयम्बटूर में, कन्याकुमारी में भी एक टेम्पल है, मीनाक्षी, वहाँ पे पार्वती माता का मंदिर है। तो मंदिरों की भरमार है दक्षिण भारत में। आप दक्षिण भारत की ओर रुख कीजिए। हमारे भारत का इतिहास, जो द्रविड़ लोग हैं वो वही है, वही लोग असली भारतीय हैं, हम लोग तो आर्य हैं।
just an activity. This activity I am going to give of 10 marks. Make a file. आपको एक फाइल बनानी है, इंटरेस्टिंग फाइल। देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनानी है। ये तो मैंने होमवर्क ले दिया, आपका फाइल देख लीजिए। हाउ टू मेक द फाइल। दिस इज द फाइल पेज। हियर ब्लैंक, यहाँ खाली, यहाँ आप फोटो चिपकाएंगे मंदिर को और यहाँ पे लिखेंगे टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। आप हेडिंग क्या डालेंगे? टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के टेम्पल। उसके बारे में आप एक पेज पे एक टेम्पल के बारे में लिखेंगे। रामेश्वरम का एक टेम्पल है, राम भगवान का, वो टेम्पल के बारे में लिखेंगे। मीनाक्षी टेम्पल मंगलूर में, वो टेम्पल लिखेंगे। लाइक दैट you will make an interesting file and that will be your project work carrying 10 marks and that will be added in your final forthcoming examination. जो भी भविष्य में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, either after your annual, I am going to add that marks in your account. आपके खाते में वो मार्क्स चढ़ेंगे अगर आप ये फाइल बनाएंगे, तो मर्जी है आपकी। So I request you मालूम है कि आप ये सब काम अच्छे से करेंगे and I will be sending you all the details on the WhatsApp also. Till then, goodbye. As usual, take care. ऐसा मैं बोलता हूँ, अपने आप का ख्याल रखिए, stay safe, stay home। और ये जो भी चीजें हैं जो आपके पेज नंबर 74, 75, 76 पे जो दी गई हैं, that I am going to send you with the WhatsApp all the answers. I will send you by the WhatsApp. Or if you do not understand anything, you can easily ask me in the classroom when I am opening the classroom. तब तक के लिए शबा खैर, नमस्कार, जय हिंद।